हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षिता कॉमर्स क्लासेज। जैसा कि 12th क्लास में चैप्टर चल रहा था केस फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक था वो था केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए बच्चों, आज का जो लेक्चर रहेगा उस लेक्चर के अंदर हम केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को तैयार करने के लिए हमें कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकालना होता है, तो वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके साथ ही साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंस की लिस्ट लिखेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। देखिए, आपको जो प्रॉफिट दे रखा होता है, आपको जो प्रॉफिट गिवन होगा, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट निकाला था वो प्रॉफिट आपको गिवन होगा। इस प्रॉफिट में बच्चों आपको 4 आइटम प्लस करने हैं। आपको याद रखना है 4 आइटम आपको जोड़ने होते हैं। पहला आपको प्लस कर देना है ट्रांसफर टू रिजर्व। आपने कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो उसको प्लस कर देना बच्चों। नंबर 2, इसके साथ ही साथ बच्चों आपको ट्रांसफर करना है, नेक्स्ट आपको प्लस करना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जितना आपने टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया है वो भी आपको क्या करना बच्चों, यहां पे प्लस कर देना। नेक्स्ट बच्चों, इसके साथ ही साथ आपको इंटीरियम डिविडेंड को जोड़ देना। इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है? जो वो डिविडेंड जो एक इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है बच्चों? वो डिविडेंड जो कंपनी द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को मिडल ऑफ द ईयर के अंदर दिया जाता है। मतलब अभी तक साल कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले ही कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, तो उसे कहते हैं हम इंटीरियम डिविडेंड। ठीक है। एक होता है बच्चों प्रपोज्ड डिविडेंड। तो बच्चों ये 4 आइटम आपको पहले प्लस करने होंगे। उसके बाद जो निकल के आएगा, जिसे हमें लिखना होगा केस फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ये जो अमाउंट निकल के आया इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। तो बच्चों आपको कितने आइटम प्लस करने होंगे? नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट में, इसमें आपको प्लस करना होगा। एक तो आप रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब आर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स के लिए प्रोविजन पी। इंटीरियम डिविडेंड आई और प्रपोज्ड डिविडेंड मतलब पी, मतलब आरपी आपको क्या कर देना यहाँ पे, आरपी। ठीक है। ये 4 चीजें आपको रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटीरियम डिविडेंड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। नेट प्रॉफिट में 4 आइटम आपको प्लस करने हैं। जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो आपका होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के लिए आपको 4 चीजें याद रखनी है: ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटीरियम डिविडेंड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। इन चारों को प्लस करना होगा नेट प्रॉफिट में, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। तो यहां तक ठीक है बच्चों। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेज कौन से होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एक्सपेंसेज एंड लॉसेज भी हो सकते हैं, एंड लॉसेज। सबसे पहले मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, डेप्रीशिएशंस। बच्चों ये डेप्रीशिएशन है, ये नॉन ऑपरेटिंग होता है या नॉन कैश होता है? देखो बच्चों, जो डेप्रीशिएशन होता है, किसी भी फिक्स एसेट्स पे जब डेप्रीशिएशन लगता है तो ना तो कैश का इनफ्लो होता है ना ही कैश का आउटफ्लो होता है। मतलब डेप्रीशिएशन से हमारे से कोई कैश नहीं जाती है, हमारे पास जो मौजूद एसेट्स है उस एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, बट जाता कुछ भी नहीं है, कैश नहीं जाती है।
तो डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। नंबर 2, जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, इंटेंजिबल जो एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स को जब राइट ऑफ किया जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स को जब रिटर्न ऑफ किया जाता है तो भी ना तो केस आती है ना जाती है। गुडविल है, गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया, पेटेंट को रिटर्न ऑफ कर दिया, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स का जब हम अमोर्टाइजेशन कर लेते हैं, अमोर्टाइजेशन मतलब होता है उसकी वैल्यू में कमी आती है ना, तो उससे भी ना तो केस आएगा ना केस जाएगा। तो इंटेंजिबल एसेट्स को रिटर्न ऑफ करते हैं, जैसे गुडविल हो गई, जैसे यहां लिखते हैं, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, है ना, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ एक्सेट्रा। नंबर 3, किसी एसेट्स को सेल करने पे लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से अगर लॉस हुआ है तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से अगर लॉस होता है तो वो लॉस हमारे बिजनेस का लॉस नहीं है बच्चों, वो नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या किसी लोन के ऊपर ब्याज दिया हो या लोन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ खर्चे लिखे हैं मैंने जो नॉन ऑपरेटिंग एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये भी लिख लो। एक बच्चों हम पढ़ते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ये सारे जो मैंने खर्चे लिखे हैं ये नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस की लिस्ट में आएंगे बच्चों। ठीक है, तो कम से कम आपको इतने तो याद होने ही चाहिए। डेप्रीशिएशन नॉन कैश में आएगा, इंटेंजिबल कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स उसका रिटर्न ऑफ होगा, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बेचने से अगर लॉस होता है तो वो आएगा। इंटरेस्ट डिबेंचर पे जो ब्याज लगता है या लोन पर जो ब्याज लगेगा वो, जब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करेंगे वो लिखेंगे, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को रिटर्न ऑफ करेंगे वो भी हमें लिखना है। वैसे एक नाम और लिख सकते हो, अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग कमीशंस रिटर्न ऑफ। जो अंडरराइटर्स होते हैं, अंडरराइटिंग कमीशंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स को रिटर्न ऑफ करेंगे, और डेप्रीशिएशन। ये सारे खर्चे हमारे नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस की लिस्ट में। जितने भी खर्चे हैं ये खर्चे हमें प्लस करने होंगे, किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में। इन खर्चों को प्लस करना होगा जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार करेंगे तब। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं और लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। सिर्फ 3 नाम याद रखना है, आपका काम हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर। देखिए वो 3 नाम क्या रहेंगे। सबसे पहले, अगर आप किसी फिक्स एसेट्स को सेल करते हो तो उससे प्रॉफिट होता है तो वो इनकम है, बट वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बच्चों। कौन सी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। नंबर 2, अगर आपको डिविडेंड रिसीव होता है, मतलब आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, किसी कंपनी के शेयर्स आपने खरीद रखे हैं, तो वो आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, इसीलिए वहां से आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तो ये तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया जो आपके बिजनेस की इनकम में नहीं आएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। इसके साथ ही साथ अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, आपने किसी को लोन दे रखा है, आपने किसी बैंक में एफडी करवा रखी है, तो आपको ब्याज मिलेगा। मतलब ये भी आपका एक तरह से क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है। पहला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट हुआ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डिविडेंड रिसीव होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ब्याज रिसीव होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 नाम याद रखने हैं।
तो बच्चों आज का जो लेक्चर रहा अपना वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कैलकुलेट करने पे था। आपको जो प्रॉफिट दे रखा होता है P&L अकाउंट में, उसमें ये 4 आइटम आपको प्लस करने होते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटीरियम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड, ये 4 आइटम आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अच्छा बच्चों, अब इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के अंदर हमें क्या प्लस करना है? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस एंड लॉसेज। तो सारे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेज हैं। डेप्रीशिएशन प्लस करना है, इनटेंजिबल एसेट्स अगर रिटर्न ऑफ हुआ तो प्लस करना है, गुडविल रिटर्न ऑफ हुई तो प्लस करना है, पेटेंट रिटर्न ऑफ हुआ तो प्लस करना है, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ हुआ तो प्लस करना है। इसके साथ ही साथ किसी फिक्स एसेट्स को बेचने से लॉस हुआ तो वो भी हमें प्लस करना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ डिबेंचर्स पे ब्याज दिया तो वो भी हमें प्लस करना है। हमारे जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हुए हैं कंपनी के, उनको रिटर्न ऑफ किया गया तो वो भी प्लस कर दो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे डिस्काउंट है उसको रिटर्न ऑफ किया तो वो भी प्लस कर दो, या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को रिटर्न ऑफ किया तो वो भी आप प्लस कर दो। अंडरराइटिंग कमीशन है तो वो भी आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो ये सारे के सारे आपको प्लस करने होंगे किसमें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव, इन तीनों इनकम को आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में से माइनस करना है। उसके बाद जो निकल के आएगा वो आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये सारा आ जाएगा। उसके बाद फिर वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे जिसमें करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी की हमने बात की, जिसमें आपको मैंने बताया था करंट एसेट बढ़ती है तो माइनस कर दो, करंट एसेट्स घटती है तो प्लस कर दो, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस करो और करंट लायबिलिटी घटती है तो माइनस कर दो। उसके बाद जो निकलेगा, इनको प्लस माइनस करने के बाद जो निकलेगा वो कहलाएगा बच्चों आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद आपको इनकम टैक्स को माइनस करना है। जितना इनकम टैक्स आपने चुका दिया, जो कैश जनरेटेड आएगा उसमें से आपको इनकम टैक्स कितना चुकाया, कितना पेड हुआ वो माइनस करना है। उसके बाद आएगा कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्राप्त होगा। तो बच्चों ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सारा जितनी भी इसकी थ्योरी थी, जितना भी इसका स्टेटमेंट के अंदर जो कुछ भी था वो हमने आज अच्छे से समझा है। कल से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों। तो आज के लिए ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।